छपरा के सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे सहयोगी संतोष ने छपरा के अंबेडकर भवन स्थित आदर्श मतदान केंद्र का जायजा लिया। बनाए गए हैं लगभग छपरा में मतदान शुरू होने में कुछ ही देर शेष बचे हुए हैं। हालांकि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। हम अभी खड़े हैं छपरा के मतदान केंद्र संख्या 216 पर, जहां पे 4 बूथ बनाए गए हैं लगभग, और यहां पे वोटरों की अच्छी खासी संख्या आ चुकी है। वीआईपी बूथ माना जाता है। यहाँ विधायक समेत तमाम जो बड़े लोग हैं, डीएम वगैरह, सभी यहीं पे मतदान करने के लिए आते हैं। मैं दिखाना चाहूँगी, बिल्कुल आप देख सकते हैं तैयारियाँ पूरी कर ली गई है और जो मतदान कर्मी वो पूरी तरीके से तैयार है। किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं की गई आप देख सकते हैं कि कोरोना को लेकर के जो तमाम ये व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई। अभी मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है और मॉक पोल के बाद जो है वोटिंग जो होगी शुरू हो जाएगी पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी अच्छी की गई इस बूथ पर, चूँकि आदर्श मतदान केंद्र भी माना जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां है, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है इस पूरे बूथ को। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई मतदान कर्मी भी यहाँ पे है जो पूरी तरीके से तैयार है। हमारे साथ एक मतदान कर्मी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार महतो। सुशील जी, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? यहाँ तो लगभग में तैयारी पूरी ओके हो चुकी है। मॉक पोल भी स्टार्ट हो चुका है और साथ में यहाँ पे भीड़ भी लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लगभग में 7 बूथ बने हुए हैं और मॉडल बूथ जो बना हुआ है उससे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी। फिर भी उसके साथ में किस तरह का प्रिकॉशन आप लोग बरत रहे हैं? मान मास्क लगाए हैं, ये मास्क मिला हुआ है, उसके बाद में सैनिटाइजर है, पीपी किट भी मिला हुआ है। सारे चीज़ कोरोना से बचने के लिए सब मतदान कर्मी के लिए उपलब्ध है यहाँ पर। तो कुल मिला के कहा जाए तो चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की प्रक्रिया संपन्न करा ली गई है और अब थोड़ी ही देर में मतदान यहाँ शुरू हो जाएगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और चलिए सीधे रुक करते न्यूज रूम का। हमारी सहयोगी विभा मौजूद है वहां। बिल्कुल विवेक, तो आज 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर जनता जनार्दन जो है वो 1434 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाली है। और ये चुनाव जो है वो कई मायनों में बेहद खास है। 2015 से लेकर 2020 का गणित बदल चुका है। दूसरे चरण में 94 सीटें हैं, जिनमें अगर 2015 की बात की जाए तो 33 सीटें आरजेडी के पास गई थी, 30 सीटें मिली थी जेडीयू को। तब आरजेडी और जेडीयू एक साथ चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार आरजेडी अलग है और जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनावी मैदान में दमखम दिखा रहे हैं। आज जनता जनार्दन जब 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत होगी तो ये तय करेगी कि किसके दावों पर और वादों पर उसे यकीन है। तो इस लोकतंत्र के महापर्व की लगातार कवरेज न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज में पहुंचाएगा। और देखिए किन सीटों पर कितनी सीटें दावों के साथ सामने आई थी, अब क्या जनता उसी पर यकीन करती है, ये देखना बेहद खास रहने वाला है। और सिर्फ आधे घंटे का वक्त शेष बचा है। आधे घंटे में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की शुरुआत सिर्फ आधे घंटे के बाद। बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज, और इस दूसरे चरण के मतदान में नीतीश के 4 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप की साख भी दांव पर लगी हुई है। तो 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत के लिए सिर्फ आधे घंटे का इंतजार कीजिए और उसके बाद जनता जनार्दन इन तमाम नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देगी और ये तय कर देगी कि उसका जनप्रतिनिधि कैसा हो, उनके दावों पर क्या उसे यकीन है। इस बार कई मुद्दों के साथ जनता जब यहां पोलिंग बूथ तक पहुंचेगी तो कोरोना काल में तमाम एहतियाती कदम उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उठाए गए हैं। ऐसे में आपकी सतर्कता, आपकी सजगता भी बेहद जरूरी है। पोलिंग बूथों तक जब आप पहुंचे तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं स्टूडियो। धन्यवाद विभा। और दरभंगा जिले की बात कर लेते हैं। 5 विधानसभा सीट हैं। अब से थोड़ी देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। यहां मतदान को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं हमारे सहयोगी विपिन कुमार दास से। दरभंगा जिला के 10 विधानसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव मतदान शुरू होना है। और अभी हम धोए घाट के 86 बूथ नंबर पर हैं और ये पंचायत भवन है। और यहाँ पे जो है तैयारी पूरी कर ली गई है। तैयारी में जो कोविड को लेके जो भी गाइडलाइन है उसे पूरा कर लिया गया है। आप अंदर आएंगे तो देखेंगे कि इसको पूरा जो मार्क पोल है वो भी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। तो अधिकारी हैं जो देख रहे हैं, जो कुछ कमियां तो नहीं रह गई है।
चूँकि अभी कुछ चंद देरी है पोलिंग मतदान शुरू होने में। हमारे साथ यहाँ एक कर्मी है, उनसे बात करते हैं। क्या पूरी व्यवस्था हो गई है? मैं पीसीसीपी हूँ, आप प्रिजाइडिंग अफसर से बात करें। क्या व्यवस्था है सर, पूरी हो गई? सारी व्यवस्था हो चुकी है, पूरी तैयारी है हमारी। क्या मतलब कोविड को लेके जो भी है तो सैनिटाइज हो गया? हाँ, सैनिटाइज हो चुका है कल ही, और जितने भी हमारे मतदाता आएंगे उनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। और अभी चूँकि समय नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक हमारे मेडिकल टीम नहीं आई है। हाँ, मॉक पोल हो चुकी है और उसकी पर्चियाँ अभी निकालने वाले हैं हम। तो इन्होंने बताया कि जो पूरी व्यवस्था है वो हो चुकी है, मॉक पोल भी हो चुका है, टेस्टिंग भी सही है। और ये धोईघाट का इलाका है, दरभंगा ग्रामीण का ये इलाका है। अब कुछ ही चंद मिनटों में यहाँ से जो है अब मतदान शुरू हो जाएगा। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और चलिए सीधे रुक करते हैं गोपालगंज का, जहां हमारे सहयोगी अमित मौजूद है। अमित, तस्वीर दिखाइए आप। देखिए बिल्कुल विवेक, हम तस्वीर दिखा रहे हैं और सुखद तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए आज मतदान होने हैं, तो मतदान को लेकर के जो सोशल डिस्टेंस है, चूंकि 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है ज़िंदगी के लिए। मतदान प्रक्रिया जो है उसको लेकर के भी यहाँ तैयारी पूरी कर ली गई है। देख सकते हैं जो वोटर हैं वो भी आने यहाँ शुरू हो चुके हैं और सभी वोटर जो हैं जागरूक हैं, अपने सर्किल में आकर के ये खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अंदर की तस्वीर हम दिखाएंगे। सुरक्षा प्रहरी जो है मुस्तैद हैं, जो पीठासीन पदाधिकारी है वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब काउंटडाउन जो है वो काउंट किया जा रहा है कि कैसे 7 बजता है, टिक टिक की जो सुई है घड़ी में वो चल रही है। और उसके साथ साथ लोग जो है वो भी पूरी तरह से तैयार हैं कि 7 बजे और यहाँ पे जो मतदान का काम है वो शुरू हो जाए। तो सबसे पहले कि यहाँ आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो मतदाताओं को निभानी है। उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम समझते हैं, जानते हैं। ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? बलिराम प्रसाद। बलराम जी, आप यहाँ आए हैं, सबसे पहला मतदाता आज आप होंगे जी। सारे काम काज छोड़ करके आए हैं। जी जी। कैसा जनप्रतिनिधि चुनने आए हैं आप, क्या चाहते हैं? अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने आए जो अच्छा सा काम करे, यही हम चुनने आए हैं कि अच्छा, हाँ, अच्छा जनप्रतिनिधि जो अच्छा सा काम करे। आप अपने साथ बच्चे को भी लाए हैं? जी नहीं, बच्चे ये आपके साथ नहीं है? नहीं, हमारे साथ अच्छा, नहीं। चलिए कोई नहीं। ये देखिए दूसरे मतदाता हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? राम इकबाल सिंह। राम इकबाल जी, आप यहाँ पे दूसरे नंबर पे हैं पोल करने के लिए। आपने क्या ये पहले से ठान रखा था कि सबसे पहले पहुंचना है? चलिए, पहुंचने में एक कदम पीछे रह गया आप, लेकिन दूसरे नंबर पे आप हैं। कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, क्या सोच के आए हैं, क्या मन में ठाना है? कई नेताओं को आपने सुना होगा, जो आगे काम कर रहा है उसी को सब काम करने वाले चाहिए। बिल्कुल, एक युवा भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। कैसा मतदाता, कैसा जनप्रतिनिधि? अच्छा प्रतिनिधि चाहिए, जो काम किया जाए उसी के मदद दिया जाएगा, उसी को वोट करेंगे। जी जी। निश्चित तौर पे, चूंकि देखिए नेताओं की बात इन्होंने सुनी जब चुनावी। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जरा भागलपुर होकर हम आते हैं। राहुल ठाकुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राहुल, क्या तस्वीर है? देखिए, ये नगर निगम परिसर का इलाका है जहां 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिले में आज 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, जहां पर 71 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 15,21,000 मतदाता करेंगे। और इसको लेकर जो है, चुनाव को लेकर जो है लगातार चहलकदमी जो है तेज है। जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद पहुंचकर जो है मॉक पोल, जो चुनाव मतदान से पहले की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई। और मॉक पोल होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नगर निगम परिसर में जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उसमें किस तरह से जो है सुरक्षाकर्मी लोग यहाँ लगे हुए हैं। सारे जो मतदान के पदाधिकारी हैं वो लोग भी लगे। और सबसे अच्छी बात और पॉजिटिव बात है कि जो यहाँ पर लोकतंत्र की मजबूत नींव को रखने के लिए जो मतदाता होते हैं वो मतदाता भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम देखिए, यहाँ पहला वोट कास्ट करने को लेकर हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि सर, सुबह सुबह मतदान के लिए आप आए हैं। जी, डिसेबल है और बीएलओ साहब घर पे गए थे कि पोस्टल बैलेट से दे दीजिए। तो चूंकि गवर्नमेंट जागरूक कर रही है कि लोग घर से जाकर के वोट दें, इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले जाकर के हम वोट दें। तो मतलब ये किस तरह से लोगों के लिए एक संदेश है कि आप मतदान की प्रक्रिया में भाग ले? आप बोले कि आप डिसेबल्ड हैं और बैलेट में नहीं लेकर आप खुद बूथ पर चल कर आए हैं सुबह सुबह मतदान के लिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपना मत का प्रयोग करें, इसलिए
कि लोग चाह करके भी काम है और ये नहीं आते हैं वोट देने, तो उनका ये अधिकार है और कर्तव्य है कि ये वोट आकर। कहा भी गया है पहले जलपान फिर मतदान। यस। सर क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस पर वोट कास्ट करना है? मुद्दा तो स्मार्ट सिटी बन गया है और बना कुछ भी नहीं है, तो वो स्मार्ट सिटी का जो रूपरेखा है वो बन जाए, इसके लिए वोट देने आया है कि उस तरह राहुल आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, जानकारियां लेते रहेंगे। और सीतामढ़ी जिले की तरफ रुख करते हैं, जहां 3 सीटों सीतामढ़ी, रुन्नी सैदपुर और बेलसंड पर आज मतदान होने जा रहा है। कुल 36 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता करने वाले हैं और चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी जिले में आज द्वितीय चरण में 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराया जाना है। सीतामढ़ी के सीतामढ़ी, रुन्नीसैदपुर और बेलसंड विधानसभा क्षेत्रों में आज चुनाव होगा, जिसको लेकर पूरी प्रशासनिक तैयारी कड़ी कर दी गई है। हालात ये है कि मतदान केंद्रों पर केंद्रीय और सैनिक बलों को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। कुल 8,45,636 मतदाता कुल 36 उम्मीदवारों के आज भाग्य का फैसला करेंगे। वोटरों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी जिला प्रशासन ने कई कार्रवाई की है और मतदान केंद्रों पर लोग अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए अपने घर से बाहर निकले, इसके लिए स्वीप कोषांग के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और नालंदा के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। फिलहाल मॉक पोल जारी है। बिहार शरीफ में आदर्श मतदान केंद्र का जायजा लिया सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद है बिहार शरीफ स्थित मॉडल मतदान केंद्र पर, जहां आप देख सकते हैं कि यहां लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहां पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है और संगीन के साये में यहां मतदान होना है। और यहां तक कि यहां अर्धसैनिक बल और बिहार पुलिस के जवान समेत करीब भारी संख्या में पुलिस बल को तैनाती की गई ताकि सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यह आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर आज वोट पड़ना है और कुछ ही देर में यहाँ वोट जो पोलिंग है शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर और दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो मतदान कर्मी है वो अपना मतदान पोल जो है शुरू कर दिए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मतदान कर्मी अपनी अपनी तैयारियाँ शुरू कर रहे हैं और बस कुछ देर में मतदान होनी है। यहाँ पर क्या लग रहा है कि सर कि क्या शुरू किया जाएगा? अभी तो हम लोग मॉक पोल कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये सब सील करेंगे, उसके बाद फिर चालू होगा मतदान 7 बजे से। तो क्या सारी तैयारी पूरी कर ली गई आप? हाँ, हमारी पूरी तैयारी। क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। तो इनका कहना है कि सारी तैयारी पूरी कर ली गई, बस कुछ ही देर में मतदान शुरू कर दिया जाएगा। नालंदा से न्यूज़ 18 अभिषेक कुमार। और भागलपुर विधानसभा की फिरपैती विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक मतदान होगा। यहां शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की सारी तैयारियां हैं। जायजा लिया है हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। कन्या मध्य विद्यालय जगन्नाथ में यहाँ पे बूथ संख्या 250 है। सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान है। मतदान को लेकर सभी जो मतदान के स्टाफ हैं, जो भी पोलिंग एजेंट है या पोलिंग पार्टी है, वो मतदान में लगे। पहले दिखाते हैं कि ये देखिए, ये बनाया गया कोविड का समय है। कोविड को लेके ये गोल गोल बनाया गया ताकि लोग सोशल डिस्टेंस में आए, अपने मतदान को अपना वो मतदान के लिए जाए, उसके बाद वो चले जाए। आप देख सकते हैं कि मॉक पोल में लगे हुए हैं सब। मॉक पोल में देखते हैं ईवीएम है, वीवीपैट है। वीवीपैट में जितने भी पोलिंग एजेंट हैं, पोलिंग के जो पार्टी हैं, वो अपने ईवीएम और वीवीपैट को चेक में लगे हुए हैं, मॉक पोल में लगे हुए हैं, ताकि सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो सके बिना बाधा के। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18। और हाजीपुर में दूसरे चरण के मतदान के तहत मतदान केंद्रों पर प्रशासनिक तैयारियां देखने को मिल रही हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। जायजा लिया है हमारे सहयोगी राजीव मोहन ने। हम खड़े हैं हाजीपुर के वैशाली समाहरणालय परिसर में, जहां जिला परिषद का कार्यालय है और इस कार्यालय में मतदान होना है। आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारी की गई है। ये सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन को लेकर ये उजला गोला बनाया गया है, सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं और तैयारी यहाँ पर है कि जो लोग मतदान करने आएंगे उन्हें क्रमबद्ध कर यहाँ उनका मतदान करवाया जाएगा। तो इस तरह से पूरी तैयारी
हाजीपुर में जो हाजीपुर विधानसभा है उसमें पूरी तैयारी दिख रही है। पूरी पुलिस की पार्टी और तमाम मतदान कर्मी जो है मतदान केंद्र पर उपलब्ध है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। और चलिए सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी रजनीश का, हमारे साथ समस्तीपुर से जुड़े हुए हैं। क्या अभी खबर है और अभी की दूसरी तस्वीर रजनीश दिखाने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब जिसका इंतजार हो रहा था, यानी सभी मतदान कर्मी जो तैयार थे और जो वोटर्स हैं वो भी धीरे धीरे बूथ तक पहुंचने लगे हैं। इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं, पहली वोटर जो बूथ पर पहुंची हैं उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, सबसे पहले पहुंची हैं आप? हाँ, मैं सबसे पहले पहुंची और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर मैं सबसे पहली लेडी हूँ, वोट पर वोट देने के लिए आई हूँ। घर में जितने भी लोग हैं आप चाहेंगे सबको बूथ तक लाएंगे? बिल्कुल, जरूर, लेकिन मैं पहली हूँ, इससे मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। और भी सब आएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद आएंगे। बिल्कुल, देख सकते हैं किस तरह से जागरूक मतदाता एक मैसेज भी दे रहा है पूरे जो उजियारपुर विधानसभा में कि आखिर जो घर में है वो बाहर निकले। इस वक्त हम दिखा रहे हैं, देखिए सभी मतदान कर्मी महिलाएं हैं और किस तरह से तैयार हैं सभी लोग कि जो वोटर्स आएंगे उनके लिए ये लोग मतदान कराएंगे। जरा बात करते हैं, कुछ यहाँ पर हैं अभी, क्या कहेंगे? अब इंतजार हो रहा है वोटर का? हाँ, वोटर का इंतजार हो रहा है, लेकिन एक सबसे पहले मेरी महिला कर्मी आई हैं, महिला मतदाता आई हैं जो कि वोट देंगी और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आधी आबादी इतनी जागरूक है। एक भी चाहेंगे आप लोग एक भी मतदाता छूटे नहीं? जी एकदम, बिल्कुल। जो महिला आई है पहली वोटर है, जरा पूछ लिया आधी आबादी की पूरी मांग पूरी हुई है कि नहीं? कभी बहुत कुछ करना बाकी है, मुद्दे क्या दिमाग में है? बिल्कुल 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 विवेक, हम सवाल कर लेते हैं महिलाओं से ही। क्या लग रहा है, आप लोग आधी आबादी हैं और आप लोग घर से निकलकर बूथों तक पहुंची हैं, आप लोगों की मांग पूरी हुई कि नहीं आधी आबादी की? क्यों नहीं होगी? अगर हम लोग चाहेंगे तो जरूर होगी मांग पूरी। अगर हम महिला सब चाहें कि हाँ अच्छे को बुलाना है तो जरूर। क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? बस मुद्दा यही है कि अच्छे लोग, विकास के मुद्दा है। चलिए, विकास का मुद्दा है और यही मुद्दा लेकर बूथ तक जो है वोटर्स पहुंचे हैं। इसकी गहराई में अगर लोग जाएंगे तो विकास में बहुत कुछ मतलब रखता है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य की बात करेंगे, सड़क की बात करेंगे, बिजली की, लेकिन सड़क और बिजली की जो स्थिति है उजियारपुर की बात करें काफी बेहतर हुई है। लेकिन जो वोटर्स हैं अब भी विकास की बात जोर रहे हैं, क्योंकि उजियारपुर की बात करेंगे, यहाँ पर दलसिंह सराय में 32 नंबर गुमती का जो ओवरब्रिज है वो अभी तक नहीं बन पाया है। और देख सकते हैं धीरे धीरे जो वोटर्स हैं वो कतारबद्ध होने लगे हैं। पिंक बूथ के साथ साथ जो बाकी है यहाँ पर वोटर हैं, देख सकते हैं कतारबद्ध होने लगे हैं। जरा उन लोगों से ही बात करेंगे हम, पुरुष मतदाता है। क्या कहेंगे आप लोग? सुबह सुबह पहुंचे हैं, सबसे पहले बाजी मारनी। बहुत अच्छा लग रहा है, वोट देना मेरा अधिकार है और देश का विकास, राज्य का विकास भी हो, इसलिए हम लोग अपने वोट देने आए हैं यहाँ बूथ पे। तो लंबी कतारों के साथ जनता जनार्दन जो है पोलिंग बूथों तक पहुंच चुकी है। इंतजार 7 बजने का, सिर्फ 15 मिनट का वक्त शेष बचा है जब जनता जनार्दन अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव कर देगी। ये फैसला कर रही है, वो सजग है, जागरूक है, वो जानती है कि आखिर उसके दिमाग में कैसे जनप्रतिनिधि की छवि है, वो बदलाव चाहती है या विकास चाहती है, ये सब कुछ तय। 15 मिनट वक्त शेष बचा है, सिर्फ 15 मिनट के बाद औपचारिक तरीके से यहाँ पर विधिवत रूप में जनता जनार्दन वोटिंग करती हुई शुरू नजर आएगी। नीतीश के 4 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा इस दूसरे चरण में होने वाली है, जिसमें तेजस्वी तेज प्रताप की साख भी दांव पर लगी हुई है। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता जनार्दन इस दूसरे चरण में करने वाली है। 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटें दूसरे चरण में शामिल हैं और इस चरण में ही नीतीश कुमार के 4 मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी जनता जनार्दन करने वाली है। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट का वक्त शेष बचा है जब वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी, जिसे लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और इसे लेकर मॉक पोल भी कराया जा चुका है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो सबसे पहले मतदाता बने जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी विवेक का। शुक्रिया विभा। और 15 मिनट का वक्त बचा है, लेकिन 15 मिनट में एक एक सीट पर हम जा रहे हैं, प्रमुख सीटों पर जा रहे हैं। भागलपुर आपको लिए चलते हैं। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में बने मतदान केंद्र का जायजा लिया है हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। का मतदान आज होना है, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। अभी हम नाथनगर के जमगांव उत्तम मध्य विद्यालय में है, जहां बूथ पर जो है पोलिंग एजेंट जो है उनके सामने में जो है मॉक पोल किया जा रहा है और जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर, उसके तहत जो है पूरी तैयारी कर ली गई है।
सभी जगह जो कर्मी बैठेंगे उनके आगे में सैनिटाइजर मास्क पहन के बैठेंगे। वहीं जो मतदाता यहाँ पर आएंगे उनके लिए जो है गोल घेरा बना दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, जिसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र का ये बूथ है और यहाँ पर कुल 3,25,339 मतदाता 18 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज करेंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और अब से कुछ ही देर के बाद जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। आशीष रंजन, न्यूज 18, नाथनगर, भागलपुर। चलिए, बेतिया की क्या स्थिति है वोटिंग को लेकर हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार बता रहे हैं। दूसरे चरण में जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों सीटों पर जो है वो चुनाव होना है। नौतन, बेतिया और चनपटिया विधानसभा क्षेत्र पे आज चुनाव होना है, जहां 8,35,728 मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे। 38 प्रत्याशियों के किस्मत का आज फैसला होना है। और अब मैं अभी खड़ा हूं, यहाँ विपिन उच्च हाई स्कूल है ये, यहाँ पे 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सारी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। कोविड के प्रोटोकॉल के तहत जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन किया जा रहा है। हेल्प डेस्क यहाँ बनाया गया है। हेल्प डेस्क के जरिए जो भी परेशानी मतदाताओं को होगी उसको दूर करने की जो व्यवस्था है यहाँ पे की गई है। महिला कर्मी जो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। मॉक पोल अभी हो गया है और मतदान की तैयारी सारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी कुछ व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। 79 सेक्टर मजिस्ट्रेट जो हैं वो तैनात किए गए हैं और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के साथ SSB को भी लगाया गया है। जिला पुलिस और होमगार्ड जवान भी सुरक्षा में बिल्कुल तैनात हैं। तो चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है और अब मतदान जो है वो शुरू होने वाला है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। उधर गोपालगंज में भी थोड़ी देर में मतदान की शुरुआत होगी और यहां बूथों पर वोटरों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता है और हमारे सहयोगी मुकेश कुमार अपनी रिपोर्ट के जरिए जानकारी दे रहे हैं। पहुंचे हैं गोपालगंज सदर विधानसभा के गोपालगंज प्रखंड कार्यालय के पास और आप देखेंगे यहाँ पर कि जो मतदान है वो मतदान शुरू करने के महज कुछ मिनट के बाद मतदान शुरू हो जाएगा यहाँ पर। और जो प्रखंड कार्यालय है यहाँ पर आदर्श बूथ बनाया गया है और देखें आप सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको बैठने के लिए जो है वो कुर्सियाँ लगाई गई हैं और यहाँ पर पहली बार कोरोना काल में ये मतदान हो रहा है। इसको लेकर के व्यापक तैयारी की गई है और यह अपने आप में अनूठा चुनाव है क्योंकि यहाँ पर मतदान को लेकर के और कोरोना से बचने के लिए भी काफ़ी तैयारी की गई है। और अब देखें यहाँ पर कि चुनाव जो तैयारी है मतदान के लिए जो है यहाँ पर रैंडमाइजेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर जो कर्मी हैं वो लगाए गए हैं और अभी यहाँ पर सदर BDO हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और क्या तैयारी उसको लेकर बात करते हैं। तो सर, अभी यहाँ पर चुनाव जो मतदान शुरू होने वाला है, क्या क्या तैयारी की गई है खास यहाँ पर? यहाँ पर खास तैयारी की गई है कि आदर्श मतदान केंद्र है, लाइव टेलीकास्टिंग है और PPE किट वगैरह सब, सैनिटाइजर वगैरह सभी पोलिंग पार्टी को दिया गया है और सभी लोग यहाँ पर समय से आकर मॉक पोल वगैरह करा चुके हैं। मतदाताओं का इंतजार हो रहा है, कुछ मतदाता भी उस समय आएंगे, पोलिंग एजेंट वगैरह बनेंगे। यहाँ सब तैयारी है, पूर्ण तैयारी। ज़ाहिर तौर पर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और यहाँ पर सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क की व्यवस्था की गई है और जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको रिजर्वेशन भी करा दिया गया है। तो अब जो है मतदाताओं का इंतजार किया जा रहा है कि वो आएँ और मतदान करना शुरू कर दें। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो देखिए, लोग अच्छी तरीके से इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और वो इस कदर जागरूक है कि उनका ये कहना है कि देखिए अब सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के बाद जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे तो ये तय कर देंगे कि उन्हें उनका नेता कैसा चाहिए। नीतीश के 4 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा इस दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग अब सिर्फ 10 मिनट के बाद शुरुआत होने वाली है। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी आपसे ये अपील करता है कि सबसे पहले मतदान और उसके बाद ही जलपान। आप ये सुनिश्चित करें कि आपके इलाके का जनप्रतिनिधि कैसा हो, आपकी समस्याओं के निदान के लिए आपका ये वोट करने का अधिकार सबसे निर्णायक रहने वाला है। तेजस्वी तेज प्रताप की किस्मत भी इसी दूसरे चरण में जनता तय करने वाली है। 10 मिनट का इंतजार और उसके बाद वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। कोरोना काल में हो रहे इस वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच लोगों से भी ये अपील कि सावधानी जरूर बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और वोट कास्ट करने के लिए जरूर पोलिंग बूथों तक पहुंचे। सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का। और पटना में वोटिंग को लेकर पूरी तैयारियां हैं, बूथों पर कोरोना को लेकर खास इंतजाम है, बता रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार विधानसभा 2020 का दूसरा चरण है और आज पटना में 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव चल रहा है। इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वह कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के एक इको फ्रेंडली
मतदान केंद्र की है, जहां पर आप देख सकते हैं किस कदर यहां पर व्यवस्था की गई है। बिल्कुल तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। जो पीठासीन पदाधिकारी हैं या जो दूसरे लोग हैं, कर्मचारी यहाँ पर पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं पारामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। बच्चों के खेलने के सामान हैं और एक सामने एक स्लोगन भी लिखा हुआ कि पटना की ब्यूटी हमारी ड्यूटी। ये इको फ्रेंडली मतदान केंद्र है, जिसे वसुंधरा मतदान केंद्र का नाम दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के संदेश को मतदाताओं तक पहुंचाने और मतदान केंद्रों के वातावरण को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के मतलब से ही इस तरह के मतदान केंद्र का निर्माण किया गया है। एक उत्साहित करने वाली तस्वीर ये है कि लगातार जो मतदाता हैं वो भी पहुंचने लगे हैं और जाहिर सी बात है कोविड-19 का ये दौर है। ऐसे में आप देख सकते होंगे एक जो कर्मी आ रहे हैं वो किस कदर यहाँ पहुँचे हैं कोविड-19 के मापदंड का अनुपालन करते हुए, और काफ़ी संख्या में जो वोटर हैं वो भी मतदान केंद्र पर पहुंच गए। फिलहाल सैनिटाइजेशन का भी काम चलना है और सैनिटाइज किया जाएगा पूरे मतदान केंद्र को। एक अच्छी और सुखद तस्वीर और कई मायनों में अपनी तरफ आकर्षित करने वाली तस्वीर आप चारों तरफ अगर देख पा रहे होंगे कितनी सुंदर ये तस्वीर है। लोगों के बैठने का भी अरेंजमेंट किया गया है, लोग यहाँ बैठ सकते हैं और निश्चित तौर पर ये तस्वीर जो है एक सुखद अनुभूति आपको दे सकती है अगर आप यहाँ अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। ठीक हमारे सामने जो वोटर्स हैं वो भी पहुंच गए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। जहां तक सुरक्षा की बात है तो पटना के डीएम और एसएसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों से अपील भी की गई है जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कि वे निर्भीक रूप से मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपना वोट शांतिपूर्वक मत जो है वो दे सके। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड के दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। दुमका में मॉक पोल संपन्न हो गया है, अब से थोड़ी देर बाद मतदान शुरू होगा। मतदान केंद्र के इंतजाम का जायजा लिया पंचम झा ने। नवंबर है और आज विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन पूर्व जो मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू होती है तो वह लगभग समाप्त हो गया है। पोलिंग एजेंट भी पहुंचे हुए हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा के काम किए गए हैं। यह शहरी क्षेत्र है और सुबह से ही मतदाताओं की कतार हो गई है। आप देख सकते हैं मतदाता कतारबद्ध है और यह कोरोना संकट के दौर में उपचुनाव हो रहा है तो जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके, मतदाता भी मास्क लगाए हुए हैं और जो मतदान कर तो कोविड किट उपलब्ध कराया गया है ताकि। और लगातार हमारी महाकवरेज जारी है। 5 मिनट से कम वक्त बचा है और तुरंत हम लौटते हैं।